हरियाणा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी स्कॉलरशिप आ गई है जिसमें आपको मिलते हैं हर साल 12,000 रुपये और ये मिलते हैं 4 साल तक, यानी कि लगभग 50,000 रुपये के आसपास आपको मिलते हैं। कौन सी स्कॉलरशिप है, कब से फॉर्म निकल रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, एग्ज़ाम होगा या बिना एग्ज़ाम स्कॉलरशिप मिलेगी, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप हरियाणा के एक स्टूडेंट हैं तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, जो स्कॉलरशिप है वो है यहाँ पर NMMSS यानी कि NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि अगर और सरल भाषा में बोलूँ तो साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। अब इस स्कॉलरशिप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कौन अप्लाई कर सकता है और किस किस को पैसे मिलेंगे, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हो। इसके बाद में अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस में सबसे पहले आप देख सकते हो छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप है उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय साधन एवं योजना छात्रवृत्ति। इसके अलावा इंग्लिश में देख सकते हो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25। सबसे पहले बताया गया है कि भाई आपको ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, तो 20 अगस्त 2024 से। उसके बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि बताई गई है 10 अक्टूबर तक, यानी कि 20 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अब आप स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो और 10 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। अब इसमें होगा एक पेपर, परीक्षा का आयोजन होगा 17 नवंबर 2024 को, समझ गए, यानी कि 17 नवंबर को आपका एक पेपर होगा। इसके बाद आगे आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे देख सकते हो आप लोग। आगे जो है इसके सारे की जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये देखिए, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको 9th 10th 11th और 12th 4 साल हो गए, 4 क्लास हो गई, इसमें पैसे मिलते हैं हर साल के 12,000, तो 12 चौक 48 यानी कि 50,000 के आसपास 4 क्लासेज में। तो अब इसके लिए अप्लाई कौन कर पाएगा? ऑफिशियली आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर अगर 9th में मिलने स्टार्ट होंगे तो 8th वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने भाई बहन, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको बता सकते हो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए बताया गया है कि भाई नई दिल्ली, नई सरकार जो है भारत सरकार, उसके द्वारा ये जो है यहाँ पर दिया जाता है। छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी ये देख लीजिए, 1,000 रुपये प्रति मास कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, यानी कि 1,000 रुपये हर महीने। और कब तक? 4 साल तक, तो 50,000 48,000 के आसपास हो गए। इसके अलावा इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए सरकारी स्कूल से होने चाहिए और आपने 7th क्लास भी सरकारी स्कूल से की होनी चाहिए और 8th क्लास भी जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल से होनी चाहिए आपकी। उसके बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो इनकम है परिवार की, यानी कि आपके पापा की जो इनकम है वो 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा आगे जो है आपके काम की चीज़ नहीं है, आगे बताया गया है कि भाई सबको जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगी जो फॉर्म को भरकर पेपर को क्लियर करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी भर सकते हो, वरना SCERT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी भर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे और बताता हूँ कैसे क्या फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद इस स्कॉलरशिप के बारे में और भी बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना। अब देखिए सबसे पहले एक लाइन दी गई है, प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मा डाउनलोड करके मांगी गई सभी जानकारी भरकर अपने स्कूल के मुखिया से सत्यापित करवा के अपलोड करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये लोग एक फॉर्म देंगे, वो आपको जो है डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसमें भर के अपनी डिटेल्स और अपने स्कूल के मुखिया से उसको जो है मोहर मरवानी है। कहाँ मिलेगा वो डॉक्यूमेंट वो भी बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर ये 4 यहाँ पर आपको ब्लू दिखाई दे रहे हैं नीले कलर में, न्यू रजिस्ट्रेशन। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर अपना फॉर्म भर सकता है। किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर सर्च कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करके भर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो ये पढ़ सकता है डाउनलोड करके। ये देखो नीचे वाला डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मा, ये वाला है वो जो मैं अभी बता रहा था। आपको इसको डाउनलोड करना है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, यानी कि पेज पे निकलवा लेना है। उसके बाद इसको भरना है और मोहर मरवानी है अपने स्कूल प्रिंसिपल की। सरकारी स्कूल से बात हो रही है ये, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे जो है बताया गया है कि भाई ये जो है सरकार द्वारा चलाई गई योजना है।
इसमें जो है आपको 1000 रुपये प्रति मास मिलते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। इसके अलावा जो है आपकी फैमिली इनकम 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरकारी स्कूल के 8वीं के छात्र हो और 7वीं भी सरकारी से की हो। इसके अलावा आगे बताया गया है कि आपको जो है BPL BC BA वगैरह हैं तो उनको भी और अधिक छूट मिल जाती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ये नंबर देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर कॉल कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। और जब फॉर्म भर दो तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हो, अब मैं जो है यहाँ पर ये इसके बारे में और जानकारी जो है वो भी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि भाई कैसे क्या रहेगा। देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ते हैं एक बार। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। ये देखो भाई, ये रहा, ठीक है, ये तो वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, देख सकते हो, थोड़ा सा अलग है लेकिन। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन आपको बता दिए 20 अगस्त से, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। और इसका जो पेपर होगा वो 17 नवंबर को लिया जाएगा हरियाणा के अंदर, समझ गए। इसके अलावा अब कैसे कैसे यहाँ पर जो है पेपर में क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मासिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा सबसे पहले, 2 पेपर होंगे इसमें, समझ गए। उसमें जो है आपको मानसिक योग्यता यानी कि आपकी जो है मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, जैसे कि भाई आप लोग जो है कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व वगैरह करते हो, वो चीज़ें देखी जाएंगी। तुम कहोगे तो तुम एक पेपर में मैं दिखा दूंगा वीडियो में। इसके अलावा फिर जो है स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, इसमें आपकी साइंस, मैथ और सोशल साइंस इसके पर्सन आएंगे, देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर होगा। इसके अलावा जो है 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 90 नंबर के हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या रहेगा कि भाई सिलेबस क्या आएगा, पेपर में आएगा क्या, वो देख लो। तो इस परीक्षा के लिए कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है, यानी कि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है 8वीं कक्षा के बेसिस पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 7वीं 8वीं के 5वीं के, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे 7वीं 8वीं 5वीं इनका जो मैथ हो गया, साइंस हो गई, वो आप देख सकते हो, समझ गए। तो ये आप यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हो। सारी की सारी चीज़ें फिर वही आ गई जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पर आपने देख लिया। परीक्षा की तिथि है 17 नवंबर और 11 बजे पेपर होगा। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस था, मैंने आपको कैसे यहाँ पर डाउनलोड करना है वो सब कुछ बता दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म कैसे भरना है वो भी बता दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके फॉर्म भर सकते हो, और सारी चीज़ें बता दी हैं। 12,000 रुपये आपको साल के मिलते हैं, 8वीं क्लास के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी जानकारी NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।